नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अडियाला जेल एक आला फौजी ऑफिसर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस मामले पर क्या बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ के एक करीबी सहाफ़ी, एक आला फौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडियाला जेल में होने वाले तीन गैर मामूली वाकयात के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़े कुछ मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और इस खबर की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको GHQ के एक करीबी एंकर और एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं और अपने नाजरीन से ये भी कहेंगे और उनसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि इस खबर पर शाइस्ती के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि ये एक ऐसे एंकर हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इन्हें GHQ के बहुत करीब समझा जाता है। और यही एंकर कभी GHQ के हवाले देकर, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले देकर PTI को डराने धमकाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी वो PTI जिसने मज़ाहमत की तारीख रकम की, जिसने ऐसे हालात में इलेक्शन जीता जब जस्टिस फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और पूरा निज़ाम PTI को इलेक्शन हरवाना चाहता था। पूरा निज़ाम मिलकर PTI को इलेक्शन हरवाने पर काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद PTI ने बदतरीन हालात में निशान ना होने के बावजूद ये इलेक्शन जीता। यही जो PTI है, इनके रहनुमाओं ने और इनके कारकुनों ने जेलें काटी, फौजी जेलें काटी, लेकिन यही जो एंकर हैं ये अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले दे देकर PTI जैसी जमात जिसने तारीखी मज़ामत की, उनको धमकाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा इनका जो एक धमकाने का अंदाज था वो शायद उलट हो गया और आप ये कह सकते हैं कि एक ब्लंडर हो गया। अब ये जो एंकर हैं यानी मुनीर फारूक साहब, इनसे इस मरतबा ISI के हवाले से मुबैना तौर पर एक बड़ा ब्लंडर हुआ और वो ब्लंडर ये था कि ट्विटर पर एक अम्मार सोलंकी के नाम से अकाउंट बनाया गया था और ये एक अकाउंट ऐसा था जिसके मुतल्लिक बहुत से लोगों को पता नहीं था कि क्या ये कोई एक्टिविस्ट है, क्या ये कोई सियासतदान है, क्या ये कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम के रुकन है, या क्या ये किसी सियासी जमात के कारकुन है। बहरहाल अब ये जो अकाउंट था जो कि अम्मार सोलंकी के नाम से बनाया गया था, इस अकाउंट से ज़्यादातर PTI के खिलाफ मवाद ट्वीट किया जाता था, इंडिया के खिलाफ भी मवाद ट्वीट किया जाता था और इसके साथ साथ इसी अकाउंट से PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी मवाद ट्वीट होता था और शीरी मज़ारी की जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी एक रीसेंट यहाँ पे पोल करवाया गया था और ये एक तासुर दिया गया था कि ईमान मज़ारी की भी जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि आखिर ये अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, इसके पीछे कौन है और ये जो अम्मार सोलंकी साहब हैं ये असल में कौन है, क्योंकि ये सब के लिए एक मुअम्मा था और वो जाहिर ये करते थे, यानी ये जो अकाउंट था अम्मार सोलंकी नाम का, तो जाहिर ये किया जाता था कि जैसे वो कोई बहुत बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हों और जैसे वो कोई नीम सहाफ़ी भी हों और इसके साथ साथ वो खुद कोई सियासतदान भी हों, यानी हर तरह के टॉपिक पर वो इजहार ख्याल करते थे। अब इसके बाद यही जो अकाउंट है इसके मुतल्लिक अचानक मुनीर फारूक साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के नादान दोस्त का किरदार अदा करते हुए एक अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ कर दिया, क्योंकि ये जो अकाउंट है इसके मुतल्लिक मुनीर फारूक साहब ने ये इंकशाफ किया इस्टेब्लिशमेंट के नादान दोस्त की तरह। जैसे कहा जाता है कि नादान दोस्त जो है ये दाना दुश्मन से ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो अम्मार सोलंकी का अकाउंट है ये असल में इदारे का अकाउंट है,
ये असल में आईएसआई का अकाउंट है। और उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी कर दिया या ये क्लेम किया या ये दावा किया कि ये अकाउंट जो है ये जनरल फैसल नसीर खुद भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जनरल फैसल नसीर जो कि मुमकिना तौर पर अगले डीजी आईएसआई हो सकते हैं, उनको अभी हाल ही में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ एक बैरून मुल्क दौरे पर भी देखा गया था। उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। तो अब इस दौरान मुनीब फारूक ने अबसार आलम साहब की एक खबर का जवाब देते हुए ये कहा कि अम्मार सोलंकी का ये अकाउंट असल में आईएसआई का है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये अकाउंट जनरल फैसल नसीर भी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने खुद इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए अबसार आलम साहब की खबर का जवाब दिया है। अब इसी सूरत हाल में मुनीब फारूक साहब को सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट का एक नादान दोस्त कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि फर्ज करें अगर ये अकाउंट आईएसआई का था भी तो मुनीब फारूक साहब को ये राज खोलने की क्या जरूरत थी। और अब उल्टा ये जो अकाउंट है ये डीएक्टिवेट हो गया है। यानी मुनीब फारूक साहब की ट्वीट के बाद इस अकाउंट को या तो डीएक्टिवेट करना पड़ा है या फिर ये अकाउंट रिपोर्ट हुआ है और अकाउंट रिपोर्ट होने के बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू इमरान खान साहब और अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब अलीमा खान साहिबा के खिलाफ एक नया और घिनौना एक्शन शुरू कर दिया गया है और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको सजा सुनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अलीमा खान साहिबा के खिलाफ 26 नवंबर 2024 का जो डी चौक का धरना था, इस हवाले से केस में 5 घंटे तक ट्रायल चलाया गया और इस दौरान अलीमा खान साहिबा की बरियत के लिए एक दरखास्त दी गई। लेकिन इस दरखास्त पर फैसला जो है वो करने की अपील की गई कि अलीमा खान साहिबा की बरियत की इस दरखास्त पर फैसला किया जाए, लेकिन जज साहब ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। यानी अब इमरान खान साहब के बाद उनके सारे खानदान को इसी तरह के बेबुनियाद और जाली मुकदमात के जरिए सख्त तरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक ऐसी अदालत है जहां अलीमा खान साहिबा के खिलाफ समातें तो धड़ाधड़ हो रही हैं, लेकिन यहीं पर इमरान खान साहब के खिलाफ जो 9 मई के केसेज हैं उन पर तारीख डाली जा रही है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस की जानिब से मरियम नवाज के खिलाफ एक बड़े फैसले के मुतालिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं और इस खबर का जो मतन है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। अब इस दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने यह कहा कि जाएं हुकूमत को बताएं कि अगर किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरखास्त दे दी, यानी जो कि शरीफ खानदान की रिहाइशगाह है, अगर किसी ने शरीफ खानदान की रिहाइशगाह जाती उम्रा के खिलाफ दरखास्त दे दी तो फिर डीसी उसके हक में फैसला कर सकता है, यानी इस दरखास्त के हक में फैसला कर सकता है। और ये कानून अगर रहा तो फिर राय विंड जाती उम्रा आधे घंटे में हाथ से निकल जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने जो कानून बनाया है अगर ये कानून तब्दील ना किया गया तो फिर राय विंड जाती उम्रा आधे घंटे में हाथ से निकल सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मजीद कहा कि आपने सिविल सेटअप को खत्म कर दिया है, सिविल राइट्स को खत्म कर दिया है, आपने अदालत की बालादस्ती को खत्म कर दिया है। हुकूमत का बस चलता तो वो आइन को भी मुअत्तल कर देते, अगरचे इस वक्त आइन अमली तौर पर मुअत्तल ही है, लेकिन जस्टिस साहिबा जो है ये कम ही बोलती हैं। अब खुदा जाने कि इस मामले पर कैसे उनको अचानक याद आया और उन्होंने मरियम नवाज की सरजनिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक आलमी चैनल ने एक अहम नोयत की रिपोर्ट नशर की। इस रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया और इसी तरह इसी रिपोर्ट में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में पीटीआई को जिन बदतरीन हालात से गुजरना पड़ा पिछले 2.5 साल में, इसकी मुकम्मल डिटेल नशर की गई और उसके बाद यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब को इस वक्त किस किस्म की
कैदोबंद की सोबतों का सामना है। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का जो तीसरा हिस्सा है ये बहुत हसास नोयत का था। इस खबर के और इस रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में ये कहा गया कि इससे पहले भी कुछ वज़राए आज़म जेल गए, उनको जेलों में डाला गया, उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे पहले के जो वज़राए आज़म थे उन्होंने फौज के साथ डील की। फौज के साथ डील के बाद वो बाहर आ गए, यानी जेल से बाहर आ गए और बाद में इक़्तिदार में भी आ गए। लेकिन फिर इमरान खान साहब का नाम लेकर ये मेंशन किया गया कि इमरान खान साहब का मामला मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब ने फौज के साथ किसी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया और इस तरह वो पिछले वज़राए आज़म से मुख्तलिफ थे। लेकिन उसके बाद इस खबर में आखिरी जो इंकशाफ था वो बहुत अहम था और उस खबर में ये लिखा गया कि इसके बावजूद कि पीटीआई के ऊपर बदतरीन सख्तियां की गई, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या इस हुकूमत की जो शराइत हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी इस तरह आलमी सतह पर एक और गवाही आ गई कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुककर किसी किस्म की डील करने पर आमादा नहीं है। अब इस पूरी सिचुएशन में दूसरी जानिब एक फौजी ऑफिसर फवाद चौधरी और फवाद चौधरी की एक टीम के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें आईं और एक मीटिंग की तस्दीक भी हुई। उसके बाद एक और मीटिंग जो है ये शाराए दस्तूर की एक अहम इमारत में स्केजुअल की गई। इस मीटिंग की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन आखिरी लम्हात में इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और फिर जवाब इसका ये बनाया गया कि चूंकि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतालिक एक सख्त नोयत का ट्वीट किया है और इस ट्वीट में इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के खिलाफ बड़े जारहाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए अब ये मुज़ाकरात या ये जो एक मीटिंग थी इसको कैंसिल किया जाता है। लेकिन फवाद चौधरी इस बात पर मुसर हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी कलीदी शख्सियत के साथ राब्ते में है और वो पीटीआई और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये करवाना चाहते हैं, यानी सुलह सफाई करवाना चाहते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब एक तरफ मुज़ाकरात का शोर है, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत है उसके मुतालिक भी ये कहा गया कि ये मुज़ाकरात का एक हिस्सा हो सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब का एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है। अब ये जो पैगाम है ये अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम जो है ये पहुंचाया है और इसके दो अहम तरीन नुकात जो है ये आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये पैगाम अलीमा खान साहिबा ने एक ऐसी सूरत हाल में पहुंचाया जब अडियाला जेल के अंदर बगिंग डिवाइसेस का इंकशाफ हुआ। इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं, वहाँ ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो ना सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो रिकॉर्ड की गई और इस ऑडियो में इमरान खान साहब अपनी हमशीरा के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें यह बता रहे थे कि मेरा क्या पैगाम आपने बाहर जाकर देना है। तो इस दौरान इमरान खान साहब की ऑडियो रिकॉर्ड की गई, ज़ाहिर वीडियो भी रिकॉर्ड की गई, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड की गई और फिर इस्टेब्लिशमेंट में यानी जीएचक्यू में या इस्टेब्लिशमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस ऑडियो को सुना भी। और इस ऑडियो में इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। ये असेसमेंट थी इस्टेब्लिशमेंट की और जाहिर है कि ये उनके लिए कुछ अलार्मिंग भी हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब को अब भी यकीन है कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहकर तमाम बात ख़त्म कर दी है कि किसी भी सूरत किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि कोई बात नहीं होगी तो फिर कोई और भी किसी किस्म के मुज़ाकरात करने का अख्तियार नहीं रखता। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि सड़कों पर मज़ामत होगी, तो अब रास्ता यही है कि सड़कों पर मज़ामत होगी। वाज़ेह रहे कि किसी ने किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन यहाँ आपको अडियाला से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है
कि अडियाला से ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब सुहेल आफरीदी जो कि केपी के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उन्होंने 10 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन केपी के करोड़ों आवाम के जो वोट है उनकी तौहीन करते हुए सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और हर मरतबा उनको एक नाके पर रोका गया। एक मरतबा उन्होंने वो नाका क्रॉस भी किया। अब इस पूरी सिचुएशन में जब अडियाला जेल के बाहर इससे पहले धरना दिया गया तो बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। वहां पे केमिकल मिला पानी जो है ये पीटीआई के कारकुनों पर और इसी तरह इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन पर ये पानी बरसाया गया। अब इस पूरी सिचुएशन में जो आज की मुलाकात थी इसके लिए पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जो है ये अडियाला जेल के हुकाम को फराहम की थी और इनमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और नियाजुल्लाह नियाजी के नाम भी शामिल थे। इसी तरह अली जमान, फैसल मलिक और सुहेल गर्देजी के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल थे। लेकिन हुकूमत ने आज भी फिर वही घिनौना तमाशा लगाए रखा और अब तारिक फजल चौधरी ने यह फैसला सादिर कर दिया खुद जज बनकर कि इमरान खान साहब की मुलाकातें 8 फरवरी तक बंद रहेंगी, यानी अदालती फैसले जाएं भाड़ में, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात पर पाबंदी लगी रहेगी। अगले प्रोग्राम